गतियों का वर्णन अब तक अपना हो गया, देव गति का वर्णन करना है। 3 गतियों में दुख है, ये बात तो सबको बहुत आसानी से समझ में आ जाती है, परंतु देव गति में दुख है ये बात लोगों को गले नहीं उतरती। अधिकांश लोगों के चित्त में धारणा है कि संसार में सुख यदि कहीं है तो वो देव गति में है, और इसलिए अपने जीवन का उद्देश्य मतलब उनका ये होता है कि देव गति की प्राप्ति हो जाए अगले भाव में, तो बस समझ लो अपना भाव जो है वो सुधरेगा। देव गति की प्राप्ति में वो सफलता मानते हैं जीवन। उसका कारण है कि लोगों को देव गति के भोगों को सुन सुन के मुंह में बहुत पानी आता है। 5 इंद्रिय के विषय बहुत सुनते हैं, वहाँ ये है ये है ये, खूब रस आता है उसको। यहाँ ये सिद्धि की है कि देव गति में भी दुख ही दुख है। मैंने पिछले भी बार 2 दिन की थी, वैसे कितने लोग आए थे उन 2 दिनों में? कुछ लोग ही थे, 2 दिन आए थे, लास्ट गुरुवार शुक्रवार में आए थे। देखो सबसे पहले तो इसमें बताया है कि जीव देव गति किस कारण से प्राप्त करता है। तो इसमें हेतु दिया है, कभी अकाम निर्जरा करे, कभी ये जीव अकाम निर्जरा करे। अकाम निर्जरा बताइए ना, किसे कहते हैं अकाम निर्जरा? देखो एक तो 2 बात, अकाम निर्जरा मतलब कोई काम की नहीं है, इसलिए उसका नाम है अकाम। और दूसरी निर्जरा होती है सकाम, जो काम की है। तो ये अकाम की है मतलब ये काम की नहीं है। निर्जरा 2 प्रकार की कही है, सकाम और अकाम, काम की और बिना काम। काम की का मतलब है कि जो मोक्ष मार्ग में जो सहायक है, मोक्ष मार्ग में जो निर्जरा होती है वो काम की है, क्योंकि वो निर्जरा नए कर्म बंध से रहित होती है। तो जो निर्जरा केवल निर्जरा ही रूप है वो काम की है, और जो निर्जरा पुण्य बंध के साथ है वो निर्जरा काम की नहीं है। जैसे पाप का उदय आया तो पाप की तो हुई निर्जरा, लेकिन पुण्य का हुआ बंध तो उसको बिना काम की माना गया, लेकिन फिर भी निर्जरा मानी गई पाप की। तो पाप की तो निर्जरा हुई ना, पुण्य का बंद हो गया। तो पुण्य का बंद हो गया तो हमने उसको कह दिया बिना काम अकाम, लेकिन निर्जरा हुई कि नहीं हुई? पाप की निर्जरा हुई, इस अपेक्षा से उसको निर्जरा कह दिया। तो जो निर्जरा मोक्ष मार्ग के काम की नहीं है उसका नाम है अकाम निर्जरा। सीधी सी अर्थ इसके अंदर यही है कि पाप का तो है उदय, और पाप के उदय को शांति पूर्वक सहन कर लिया तो पाप का उदय तो चला गया, खिल गया, और उस काल में नया पुण्य का बंध हुआ। क्या ऐसा नहीं कि नया बंध नहीं हुआ? नया बंध नहीं होए तो मोक्ष ही हो जाए, लेकिन बंध तो हुआ है। लेकिन इतना है कि पाप बंध नहीं हुआ है, पुण्य बंध हुआ है। कैसे वो पुण्य बंध की कषाय नहीं करे? प्रतिकूल परिस्थितियां तो आई, सिचुएशन एडवर्स थी, एडवर्स सिचुएशन में अपन ने कषाय नहीं करी, संक्लेश नहीं करा, अपन ने अपना कंट्रोल नहीं खोया, जैसे गुस्सा नहीं किया, अपन आकुलित नहीं हुए, अपन दुखी नहीं हुए, अंदर में शांति से सह लिया। भूख, खाना टाइम पे नहीं मिला, भूख को शांति से सह लिया। पीने को पानी नहीं मिला, प्यास सह ली, गर्मी सह ली, सर्दी सह ली, रास्ते में कंकड़ पत्थर सह लिए, सोने को नहीं मिला ढंग की जगह सह ली, मच्छर काटना सह ली। तो संसार में कष्ट के कारण अनेक मिल सकते हैं, उन कष्ट के कारण को शांतिपूर्वक सहना आत्मिक आनंद का बल नहीं है। ऐसे ही बिना आत्मिक आनंद के भी यदि ये जीव मंद कषाय पूर्वक उनको सहता है तो नया पुण्य बंद करता है, कम से कम पाप का बंद नहीं करता। तो पाप की तो हुई निर्जरा और पुण्य का हुआ बंद, इसलिए उसको कहते हैं अपन अकाम निर्जरा। और इस अकाम निर्जरा का फल क्या है? कभी अकाम निर्जरा करे तो भवनत्रिक में सुरतन धरे। उसको भवनत्रिक में माने भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषियों में
देव पर्याय की प्राप्ति हुई। भवनात्रिक में उसने देवों के शरीर को प्राप्त किया। भवनात्रिक समझ में है ना, भवनात्रिक जगह जगह आएगा ये शब्द। भवनात्रिक का अर्थ समझना, भवनात्रिक माने भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी, वो भवनात्रिक कहलाते हैं। तो मैंने अकाम निर्जरा के फल में भवनात्रिक में देवों के शरीर को प्राप्त किया। ठीक है, अब क्या हुआ उसके बाद? देव मिल बन गए, अब तो हो गया, अब सुखी हो गए कि नहीं? अभी सुखी नहीं हुए। विषय चाह दावानल दयो, वहां पर मैं 5 इंद्रियों के विषयों की 4 रूपी भयंकर अग्नि से जलता रहा। वहां भी मेरे को ये विषयों की 4 रूपी अग्नि ने छोड़ा नहीं। यहाँ भी झुलसता था, वहां भी झुलसता। जैसा वहां तो बहुत मिल गए, अब तो झुलसते होंगे, अब तो उनकी सब इच्छा पूरी हो गई होगी। भैया वहां तो और ज्यादा झुलसता है, क्योंकि झुलसने का कारण है दूसरों की विभूति देखना। अपन जब दूसरे की चीज देखते हैं तभी तो अपने को उसकी इच्छा होती है कि मेरे को मिल जाए। देखेंगे नहीं तो उसकी इच्छा कैसे होगी? तो देवों में सबसे अधिक विभूति तो इंद्र के पास में, अथवा जो बड़े बड़े रिद्धिधारी देव हैं उनके पास में। तो बाकी जितने हैं बहुसंख्यक देव है तो सब अल्प रिद्धि के धारी है। तो वे अपने से बड़ी रिद्धिधारी देवों को देख देख कर और उसकी इच्छा कर करके झुलसते रहते हैं। यहाँ तो देखी नहीं थी वो चीजें, और वहां वो चीज देख ली। तो जो उनके पास वहां मिला वो उसको नहीं देखते, जो उनके पास में नहीं है वो उसको देख देख कर झुलसते रहते। ये हमें मिल जाए, हम कितने कम पुण्यशाली है कि हमें रिद्धि नहीं मिली, हमें ये नहीं मिला, हमें वैभव नहीं मिला, हमें देवांगनाएं नहीं मिली, क्या हमें इनकी आज्ञा में रहना पड़ता है। तो वे वहां पर दुखी है। मतलब स्थिति वही की वही है। जैसे यहाँ भी आदमी अपने वैभव को देख के सुखी नहीं होता, दूसरे के वैभव को देख देख कर दुखी होता रहता है। ये पूरे बहुसंख्यक मनुष्यों की स्थिति है। तो वही स्थिति कहलाएंगे देवों की, क्योंकि आदत तो वही की वही है, जीव वही का वही है, उसकी कोई परिणति बदल थोड़ी नहीं गई है। आप उसको कहीं पहुँचा दो, चाहे भोग संपदा वाली जगह ही पहुँचा दो, लेकिन वो जो होगा उसको नहीं भोगेगा, वो जो नहीं होगा उसकी आशा से निरंतर झुलसता रहेगा। इसलिए कहा वहाँ विषयों की 4 रूपी भयंकर अग्नि में जीव झुलसता है। अच्छा, यहाँ तो विषयों की चाह को मिटाने के अनेक उपाय है, तत्व ज्ञान है, धर्म है, सब है, इन वहाँ कोई उपाय नहीं है। हाँ, तो इंद्र भी विषयों की 4 रूपी अग्नि में निरंतर झुलसता है। जो इंद्र को भी दुखी कहा है वहाँ, तो सामान्य जो देव हैं उनकी विचारों की क्या पूछना। 5 इंद्रिय के विषयों से कभी तृप्त नहीं होते देव, निरंतर मरण पर्यंत तक 5 इंद्रिय के विषयों की तृष्णा रूपी दुख को भोगते हैं। जैसे जोग मरते दब तक तृष्णा के दुख को भोगती है, ऐसे देव भी मरण पर्यंत तृष्णा के दुख को भोगते हैं। जो खून की आशा से गंदे खून पे लगती, खून पीती है, खून पीती 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 रहती है, और खून पीती हुई तृष्णा के दुख को भोगती है, और मरण पर्यंत तृष्णा के दुख को भोगती है। मरते दम तक उसकी खून की तृष्णा समाप्त नहीं होती। तो तृष्णा के दुख को ही भोग रही है वो, कोई बहुत सुखी नहीं हो गई। सुखी तो तब हो जाए जब उसकी इच्छा खत्म हो जाए, खूब खून पी लिया, छोड़ दे उसको, छोड़ती नहीं, निरंतर उस तृष्णा से निरंतर दुखी रहती। तो ऐसे देव भी निरंतर विषयों की इच्छा रूपी तृष्णा से मरते दम तक दुखी रहते हैं। उनकी कभी इच्छाएं पूरी नहीं होती, जैसे मनुष्यों की भी नहीं होती ना। कमाते जाओ, इकट्ठा करते जाओ, 5 इंद्रिय के भोगते जाओ, भोगते जाओ, भोगते जाओ, इच्छा हो जाती है पूरी, होती नहीं पूरी। करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ, पीते पीते एक दिन मर जाओ। जैसी स्थिति यहाँ है वैसी वहाँ है, वहाँ और बदतर है। यहाँ तो धर्म के संयोग में आने से कदाचित किसी के विषयों की इच्छा का शमन हो सकता है, विषयों की इच्छा मिट भी सकती है, विषयों में सुख बुद्धि मिट जाए, इनमें सुख नहीं है, सुख तो संतोष में है, तो इच्छाओं का अभाव हो सकता है। लेकिन वहाँ तो कोई चांस ही नहीं, क्योंकि वहाँ संयम नहीं होता।
वो ये नहीं चाह के भी वो त्याग नहीं कर सकते विषयों का। आप त्याग कर सकते हो। एक मनुष्य जो है अपने विषयों की इच्छाओं का त्याग कर सकता है। 5 इंद्रिय के विषयों का, मन के विषय का, 6 काय के जीवों की हिंसा का, इन सब का त्याग कर सकता है। 5 पाप का त्याग कर सकता है। मैंने विषयों की इच्छा को वश में कर सकता है। ये शक्ति मनुष्यों में है, लेकिन देवों में शक्ति बिल्कुल नहीं। और यही कारण है कि देवगति के अंदर भोगों की प्रचुरता है। इतनी भोगों की प्रचुरता है कि वो कभी कभी तो एक क्रूरता की सीमा तक चले जाता है। मनुष्यों में इतनी भोगों की प्रचुरता नहीं होगी कि किसी की पत्नी मर जाए या पति मर जाए तो अंतर्मुहूर्त में ही वो दूसरे पति से शादी कर ले, दूसरे व्यक्ति से शादी होगी। कोई ऐसे पति मर जाए, डॉक्टर अभी तक कंफर्म भी नहीं करना आया कि गया कि नहीं गया, और वो किसी को फोन करके बोला ये तो गया, अब आ जा। इतनी क्रूरता तो इस देश में क्या कहीं भी नहीं होगी कि वो उसके मरने के पहले ही दूसरा स्वीकार करके उसके साथ चले जाए। लेकिन देवगति में है ऐसा, अंतर्मुहूर्त में दूसरा देव उत्पन्न हो जाए तो वो देवी उसकी हो जाती है। और ये तो अंतर्मुहूर्त मिनिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम भी हो तो 6 महीने, 6 महीने के अंदर अंदर तो वो देवांगना का कोई दूसरा देव नियम से जाए। मैक्सिमम टाइम करे, मैंने यहाँ कोई स्त्री मरे तो गारंटी से बोले 6 महीने के अंदर अंदर दूसरे से शादी कर ही लेंगे, और कम से कम तो बोले आज ही कर ले कोई ठिकाना नहीं। तो ये क्रूरता ही नहीं हुई। ये कितनी विषय भोग की लालसा है। ये विषय भोग की तीव्र लालसा को बताता है ये बात। ये कोई सुख की निशानी है कि दुख की निशानी है कि वो एक दिन भी नहीं ठहर सकती है, ये तो दुख की निशानी है। इसमें क्या सुख है? इसमें किसी को सुख दिखे तो समझ लेना कि वो विषय का कितना गुलाम होगा। ये तो मानो मतलब इससे भयंकर क्रूरता मैं तो मान ही नहीं सकता और कोई हो सकती है। अरे इसका मतलब ये है कि उसके प्रति कितना अनुराग था। आधे घंटे में जो दूसरे शादी करके और उससे चली जाए घूमने फिरने, तो वो क्या मतलब तो गया सो गया, उसकी क्या बात है, गया। ऐसी स्थिति है देवों की। मतलब ये कोई मैं बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, एकदम 100% चिट्ठा है वहाँ। कोई भी देवांगना अधिक से अधिक बिना देव के 6 महीने लेती है, अधिक से अधिक, और कम से कम तो अंतर्मुहूर्त मिनट के अंदर उसका नया देव उत्पन्न हो जाए और वो उसको याद नहीं करती, उसके साथ चली जाती है। नंदन वन, सोमनाथ वन, पांडुपुर, ये गया वो आया, चल। और देव की भी स्थिति देवांगना की इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि देव तो यहाँ पे भी ऐसा कर लेते हैं, लेकिन यहाँ कम से कम देवांगना यहाँ की नहीं करती है। मनुष्य लोक में तो देवांगना दूसरा विवाह नहीं करती है ना, इसलिए मैंने देवांगनाओं का उदाहरण दिया। तो देव तो यहाँ मतलब देवों को तो जैसे यहाँ पे मैंने छूट दे रखी हो तो देव तो मनुष्य तो यहाँ पे दूसरा विवाह कर लेता, लेकिन स्त्री नहीं करती ना। हाँ, तो स्त्री के साथ भी, देव के साथ भी ऐसे ही बिल्कुल सेम। बल्कि एक एक देव की जिंदगी में कितनी इंद्राणी होती है देखो। एक देव सोदरमिंद्र होता है, उसकी 2000 देवांगनाएं होती है और 8 पट्ट देवांगना होती है मेन। उसमें से एक सबसे बड़ी होती है सची इंद्राणी। तो ऐसी सची इंद्राणी उसके जीवन काल में 40 नील बदल जाती है। कितनी? 40 नील। ये तो मैं मेन की बता रहा हूँ, एक मेन की सबसे खास। 40 नील कितने होते हैं? अरब खरब कितने? 10 to the power कितना? परम शंख नील है। अरब खरब शंख नील ऐसा है। कैलकुलेटर में नहीं है। 40 नील हो जाती है क्योंकि इनकी आयु होती है सागर में और इनकी होती है पल्ले में, इसलिए वो ऐसा रहता है। और 40 नील सचिन रानी हुई है, 8 पट्ट देवांगनाएं और है और उनकी आयु तो कम रहती है, तो वो 40 नील से भी ज़्यादा हो जाएगी एक एक। अब 8 है
कितनी हो जाएगी? और फिर 2000 और है, उनकी आयु तो और कम है। तो पूरे एक इंद्र की जिंदगी में इतनी देवांगनाएं बदल बदल के हो जाएगी। 40 नील इंटू 2000 भी लगाओ आप, तो वो नील के बाद का आंकड़ा आ जाएगा। नील के बाद क्या होता है, जो भी है इतनी पद में हो जाएगी। तो अब ये कोई इसमें बताओ ही नहीं, इसमें इतने इतने की मौत वो देखता है। मैंने 40 नील इंटू 2000, इतनी देवांगनाओं की मृत्यु अपने जीवन काल में देखता है। हाँ, इतनी इसकी देवांगना। अरे और तो एक देवांगना मर के मनुष्य हुई, और फिर मनुष्य होने के बाद में फिर वो क्या, सच्ची के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, दूसरे के लिए कह रहा हूँ। वो देवांगना मनुष्य हुई, मनुष्य होके फिर उसकी पत्नी बन गई, फिर मरी, फिर उसकी देवी बन गई। अलग अलग भाव की, लेकिन मैंने वो एक भाव खत्म किया, मनुष्य नहीं बनी फिर देवी बन गई, फिर मनुष्य नहीं बनी फिर देवी। सागर सागर 2 सागर नेक्स्ट आतायुष की अपेक्षा शुभ भाव करके देव को प्राप्त कर रहा हूँ, उसको वापस गोलोक में जा रहा है। परीक्षा परीक्षा परीक्षा। तो ये स्थिति है भी, क्योंकि इनकी आयु पल्ल की सागर होती है। अच्छा, अब कोई कहे इंद्राणी, तो इंद्राणियों की भी कोई बहुत अच्छी हालत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो हर देवी को, हर स्त्री को कम से कम अपना जो पति मिला हुआ वो 100% मिला हुआ है। सबको 100% है, किसी का ही 50% नहीं। मैंने सबको इतना भाग्य है कि उनका एक ही पति है, पूरा का पूरा, पूरा कंट्रोल है उसके ऊपर, ऐसा नहीं, पूरा अधिकार है एकदम। लेकिन देवगति में व्यवस्था थी, वहाँ तो कोई भी देवांगना को 3% से ज़्यादा पति नहीं मिलता, मैक्सिमम है 3-4%, मैंने पति मिलेगा 4%, और यहाँ कितना मिल रहा है 100%। तो 4% तो सबसे अच्छी वाली बता रहा हूँ मैं, जो सबसे अच्छी देवांगना है। हल्की फुल्की बनी तो 1/2000, हमने 1/2000 कितना परसेंटेज हो जाएगा निकालना, 0.05%। मैंने 2000 में एक देवांगना। बोलो अभी यहाँ 1 की 2 हो जाती है ना किसी के, तो वो अपने जीवन को महादुखी अनुभव करती, सब लोग उसको ही मानते रहे, इसका तो जीवन ही बिगड़ गया, इसका क्या हो गया। अब मैं कहता हूँ इनका तो जीवन ऐसा लग रहा है इनको, जब ये देवियाँ बन जाएगी और हम 32 हो जाएंगे, मैंने एक देव की जब कम से कम 32 देवांगना होगी, तब क्या होगा इनके जीवन का, तब क्या जीवन नहीं बिगड़ेगा। तो कहाँ है, कौन से देवांगना की पर्याय अच्छी, इससे अच्छे तो हम हैं। कम से कम हमारे को पूरा एक यहाँ की व्यवस्था को पूरा एक पति मिला हुआ है, वो पूरा अपने उनके ऑर्डर में रहता है, बिल्कुल जितना भी रहता है, जितना बन सकता है उससे। लेकिन वहाँ तो ऐसा उनके ऑर्डर में चलेंगे, और 2000 में क्या उसकी गिनती रहेगी, क्या सोचो। और कदाचित कोई अप्सरा बन गई तो उसको अपने देव की तो नौकरी बजानी पड़ेगी, साथ में सोधर्म इंद्र की आज्ञा में रहना पड़ेगा, सोधर्म इंद्र की और नौकरी करनी पड़ेगी। और नौकरी कैसी है वहाँ की, अपने जैसी नहीं हिंदुस्तान की, कि कहाँ गए साहब की चाय पीने गए कि सुबह से ही नहीं दिखे आज तक, क्या वो फिर उसके बाद और कहीं निकलेगा। ऐसी नौकरी नहीं है वहाँ। वहाँ तो आपकी मृत्यु हो रही है आज, मालूम है कि मेरे को मौत, मेरी मृत्यु होने वाली है आज, और आपको जो काम दिया गया आप उससे मना नहीं कर सकते। आपको कहा गया कि आपको नृत्य करने जाना है आज, तो नृत्य करने जाना, कोई मना वाली कोई बात ही नहीं है कि नहीं आज तो छोड़ दो, सीख लीव, डेड लीव ही होने वाली है, सीख लीव क्या दे रहे कि भाई अब तो मैं मर रही हूँ, अब तो छोड़ दो, पूरी जिंदगी भर मैंने तुम्हारी सेवा की। लेकिन नहीं, कोई व्यवस्था, मतलब वहाँ का इतना अनुशासन है, ऐसा नियोग है वहाँ का कि जिसको जिसकी सेवा करनी है उसको मरण पर्यंत उसकी सेवा करनी है। नीलांजना को यदि नृत्य करना है तो नृत्य करना। क्या उसको 6 महीने पहले माला भी मुरझाई थी, उसको मालूम नहीं था, मालूम था उसको भी कि मेरे को मरना है, लेकिन फिर भी मना नहीं कर सकते।
क्या ऐसे ये जितने एराद आती है, ये कोई मना नहीं कर सकते, वहाँ कोई हड़ताल पर नहीं जा सकते कि अब आ गया टाइम, अच्छा हुआ तीर्थंकर का जन्म आया, अब हड़ताल, इन टाइम पे हड़ताल, ऐसी कोई व्यवस्था वहाँ नहीं है। वहाँ जिसका जो काम है उसका वो काम उसको करना ही पड़ता है। ऐसी देवलोक की व्यवस्था। देवलोक के अंदर हर व्यक्ति का पद निश्चित होता है, उसका ना उस पर प्रमोशन होता है ना उस पर डिमोशन होता है। अपना अपना जो पूर्व का पुण्य उन्होंने बांधा है, उस पुण्य के फल के हिसाब से उनको अपनी पदवी मिलती है, और वो जो कुछ भी उन्होंने बांधा है, बस वो बांधा जितना भी था पिछला, अब उसी के अनुसार उनको मिल गया। अब तुम नया कुछ भी करो, कितने पुण्य बांधो या पाप भी बांधो, तो भी तुम्हारी इस भाव में तो कुछ भी नहीं होने वाला। इस भाव में तो जो है, जो पोस्ट है वो पोस्ट रहेगी। जो कुछ तुम पिछला बांध के लाए थे उसके हिसाब से फल मिल गया, मैंने आपको डिसाइड, पिछले भाव का पुण्य पाप ने आपकी पोस्ट पूरे जिंदगी भर के लिए डिसाइड कर दी, नया कोई चेंज नहीं होने वाला। इंद्र है तो इंद्र है, ऐसा नहीं कि वहाँ उसको पोस्ट से हटा देंगे कोई कि साहब ये हो गया हटा, तो चुनाव करवाना है, कोई चुनाव उनाव की कोई व्यवस्था नहीं। वहाँ हर जीव अपने पुण्य का फल भोगता है, जो पुण्य उसने यहाँ बांधा है उस पुण्य का फल भोगने का स्थान है उसका। और जितनी जाति का बांधा है, क्योंकि वहाँ इतनी वेराइटी है, वहाँ पे 10-10 तरह की वेराइटी है, उसने जिस जाति का जितने लेवल का जैसे भाव किए हैं उस भाव के अनुसार उसको वैसा पद वहाँ मिलेगा, और मरण पर्यंत तक उसका वो पद वहाँ पर रहेगा, उसको कोई परिवर्तित नहीं करना। मतलब जो होगी वो उसी के अंदर उसी रेंज में परिवर्तन होगा, वो ऐसा नहीं होगा कि वो उसके ऊपर वाले लेवल पर चले जाए, उससे नीचे चले। और देवों का सबसे बड़ा एक तो विषयों की इच्छा रूपी ज्वाला से निरंतर झूलते हैं। दूसरी बात कि इनको ये लगता है कि भाई अब हमारी तो जो पोस्ट है वो होगी फिक्स, तो हमने ऐसा क्या पाप किया और इसने ऐसा क्या पुण्य किया कि जिससे इसको ऐसी विभूति मिल रही है और हमें इसकी सेवा में रहना पड़ रहा है, और कहीं जा भी नहीं सकते। वो देव ये चाहें कि हम सुसाइड कर लें, नौकरी ऐसी नौकरी नहीं हो जाए, क्या कोई अवसर भी नहीं है उसका, ऊपर से कूदेगा तो भी कुछ नहीं होगा उसका, व्यक्तिगत शरीर है उसका, मृत्यु नहीं आएगी उसकी, कोई जहर वहर नहीं हो खा ले। मतलब जो जो भी मृत्यु के तरीके यहाँ हैं भैया, वो सब वहाँ पे नहीं अपनाए जा सकते, क्योंकि उनकी जितनी आयु है उतनी आयु उनको वहाँ जीना पड़ेगा। ये एक तरह से बंधन है, लोग इसको मुक्ति मानते हैं, बहुत बढ़िया है। मैं कहता हूँ ये तो एक बंधन है कि आपको जिस शरीर में रहने के लिए दिया है उस शरीर से आप उतने काल तक छूट नहीं सकते, विषयों की इच्छा रूपी कारागृह से छूट नहीं सकते। इसलिए जो समझदार देव होते हैं वहाँ, वो उस आयु का जब अंत आता है तो वो बहुत हर्ष मनाते हैं। जितने सम्यक दृष्टि देव होते हैं उनको जैसे ही 6 महीने पहले पता चलता है कि हमारी मृत्यु आने वाली है, 6 महीने बाद हम जाने वाले, तो अत्यंत हर्षित होते हैं। बोले हमने अब हमारा मनुष्य भाव प्राप्त करने का अवसर आ गया, जिसकी भावना हमने जीवन भर भाई थी, अब वो समय आ गया। अब हम मनुष्य बन के और भेदाभेद रत्नत्रय की आराधना करके और मुनिव्रत धारण करके और उसी भाव में मोक्ष जाएंगे। और इसलिए वो 6 महीने पूरा काल धर्म आराधना में बिताते हैं। उनकी मृत्यु होती है चैत्यालय में, भगवान के दर्शन करते करते उनकी मृत्यु होती है, ढोक दी और गए। और बाकी तो जितने भी देव होते हैं सब रोते चिल्लाते हो जाते, अरे गए 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 गए, अब आ गया हमारा टाइम, हम गए, सब छूट रहा है। ये देवांगना भी छूट रही है, और इतना ही नहीं है, देवांगना भी किसी और की हो जाएगी, जैसे पहले हमारी हुई थी जैसे किसी और की होने वाली है। जितना इसने इन्होंने हमको बताया था वो सारा इसमें खत्म हो जाएगा। ये सारे सेवक दूसरों के हो जाएंगे, ये सब छूट जाएगा। और मैं कहाँ जाऊँगा कि मैं मर के एकेंद्री बन जाऊँगा अथवा मर के मनुष्य बनूंगा, तो उसको सोच के उसको महादुख होता, इतनी भोगों की गुलामी होती है। और यहाँ तक कि मनुष्य के मतलब माँ के गर्भ में जाना पसंद नहीं आता, ऐसी गंदी जगह में नहीं जाऊँ मैं। इतना बढ़िया अच्छा साफ चक्की साफ सुथरी जगह पे रहने वाला, ऐसे बढ़िया कपड़े और ऐसी गंदी जगह अपन तो वो उस भावना के कारण वो मनुष्य के गर्भ में नहीं आता और एकेंद्री बन जाता। चमक दमक बहुत पसंद होती है ना उसको, सब चमक, हर चीज चमकीली चाहिए, हर चीज में कुछ चमक हो, जैसे घर हो तो चमकीला, पत्थर हो, कुछ भी हो।
द्युतिमान होते हैं, मतलब अच्छी उनकी प्रभा वगैरह होती है। तो ये जो देव है, तो इनको वो द्युति इतनी पसंद होती है कि यहाँ चमकीले आभूषण बनना पसंद है, चमकीले पेड़ पौधे बनना पसंद है, जल बनना पसंद है। जल पृथ्वी, हाँ जल बन जाएंगे, पृथ्वी का ही बन जाएंगे, जल का ही बन जाएंगे, प्रत्येक वनस्पति का ही बनना मंजूर है, लेकिन मनुष्य के घर में जाना मंजूर है। जो अधिकांश जो चमकीले पत्थर आते हैं ना, जिसको अपन सोना चांदी क्या क्या कहते हैं, सोना कहते क्या, सोना चांदी है जो, ये देव पर्याय से बहुत सारे जो जीव पृथ्वी का ही बने उनके शरीर है, मुर्दा लोगों के शरीर। तो जिंदा थे पहले वो उनका शरीर था, बाद में वो शरीर भी उन्होंने छोड़ दिया, अब वो मुर्दा शरीर रह गया, उसको खदान से निकाला तो मुर्दा हो जाता। उस मुर्दे शरीर के लिए लोग पूरी दुनिया पागल होती है। चमक, खुद के शरीर में चमक नहीं हो तो आभूषण से चमक ला दो। ये सब देवों की स्थिति है। क्या करें? जिसको सोने चांदी खूब पसंद हो तो सोने चांदी बन जाए। तो क्या और है क्या, वो पत्थर है, पत्थर और कुछ नहीं। किसी ने एक पत्थर में लगा लिया, नहीं हो तो दिखाए लोग, पत्थर दिखाए। मैंने भाटे लगाने से, भाटे ही है ना तो एक तरह के भाटे लगाने से लोग अपने आप को महान मानते हैं। एक पत्थर ले वो लगा दो, रस्सी से लगा दो, वो मान लो इसमें क्या है, ये तो वही भाटा ही भाटा है। नहीं, वो थोड़ा चमकता है, चमकता है तो उससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा कुछ विशेष परिवर्तन हो जाएगा आत्मा में, क्या ज्ञान दर्शन सुख भी आ जाएगा उससे कुछ। दूसरे चमक देखे तो भाटे की चमक देख रहे हैं, तुम्हारी कौन सी चमक है उसमें? तुम कहीं से पत्थर लिया है, वो पत्थर दिखा रहे हो, और लोगों ने मूर्ख बना के तुम्हारा जोड़ा हुआ पैसा भी रख लिया और दिया क्या तुमको, भाटे है। लेकिन फिर भी इतनी उसकी चमक है कि पूरी दुनिया उसके पीछे पागल है। इस संसार में ये जिसको कहते हैं ना, कषाय के वजह से बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं, अदरवाइज उसका उपयोग तो ही नहीं कोई। कितना उपयोग है आपको? सोने चांदी, सोने का और ये डायमंड वगैरह का इनका रियल उपयोग तो 10% होता है जो इंडस्ट्री में यूज होता है, 90% केवल दिखाने के लिए। मृत जीव का कलेवर शरीर पे डाल रखा है, और उससे अपने क्या समझ रहे, अपन अपने आप को अपने बहुत महानता हासिल कर। तो ये जो देव है, इनकी स्थिति बता रहे हमारे के केंद्रीय बन जाते हैं। कहाँ तक के देव? भवनत्रिक। भवनत्रिक के देवों में सबके सब एकेंद्रीय बनने की पात्रता रखते हैं। भवनत्रिक के देवों को एकेंद्रीय बनने में देने लगते। एक तो भवनत्रिक में जो भी उत्पन्न होते हैं सब नियम से मिथ्यात्व सहित उत्पन्न होते हैं, एक भी सम्यक सहित उत्पन्न नहीं होता, एक भी। चाहे वहां का इंद्र भी हो, चाहे वहां की इंद्राणी हो, सब नियम से मिथ्यात्व सहित पैदा होते हैं। और जितने आज देवी देवताओं की पूजा चलती है सब भवनत्रिक, एक भी वैमानिक नहीं है। मेरे को यही आश्चर्य होता है कि लोगों को सम्यक दृष्टि क्यों पसंद नहीं आते हैं। यदि देव देवताओं में पूजना तो सर्वार्थ सिद्धि के देव है, लोकांतिक देव है, सोधर्म इंद्र है, वो नियम से सम्यक दृष्टि है, और ये सब नियम से मिथ्या दृष्टि पैदा हुए। तो मिथ्या दृष्टियों का क्या आग्रह था? न तो इनमें संयम है, न इनमें सम्यक दर्शन है। और भक्ति की भी देखो तो भक्ति की मुख्यता सोधर्म इंद्र के है, ये तो भक्ति की मुख्यता भी इनके नहीं है। जैसा नृत्य सोधर्म इंद्र करता है वैसा नृत्य तो 3 लोक में कोई नहीं करता। तो तांडव नृत्य करता है, भगवान के 8-8 भाव दिखाएगा, 10-10 भाव का वर्णन करेगा, और ऐसा नृत्य करता है वो कि वैसा नृत्य कोई की ताकत नहीं है। आनंद नृत्य होता है जिसके माध्यम से भगवान के पूर्व भाव को दिखाता है, क्षण भर में यहाँ, क्षण भर में यहाँ। पूरे मेरू की प्रतिष्ठा करा है, इतनी सामर्थ्य से नाटक करता है। तो भक्ति जैसी उसकी वैसे तो किसी की नहीं। भगवान को पीठ नहीं दिखाता वो, जब नृत्य करता है ना भगवान को पीठ नहीं करता। जन्माभिषेक के बाद होता है, भगवान का जन्माभिषेक होता है सुमेरु पर्वत पे, उसके बाद वो लेके आते हैं, माता पिता के पास में रखते हैं, और फिर भगवान को विराजमान करके और भगवान के पूर्व भाव दिखाते हैं, पूरा प्रदर्शन करते हैं, जिससे लोग धर्म में लगे। और भगवान की जब भक्ति करते हैं, नृत्य करता है वो, तो भक्ति से प्रेरित होकर नृत्य करता है तो पीठ नहीं दिखती उसको, भगवान को पीठ नहीं लगती।
वो नृत्य अपने आनंद के लिए करता है। वहाँ कोई ऐसा नहीं कि कैमरे वाले आ गए, पारस टीवी वाला आ गया, आप नाच। मैंने क्या है, ये भगवान के लिए नाचना है कि टीवी वाले के लिए नाचना है? हम इतने गए बीते हैं, अरे हमारे में इतनी योग्यता है, हम खुद वो चैनल खड़ी कर दे, क्या है उसमें? इतनी छोटी छोटी चीज़ों में अपनी योग्यता को पूरा बर्बाद, सब नाचने लग गए। लेकिन नाचना है तो भगवान स्वयं है ना, नाचने की मना नहीं है, भगवान के लिए नाचो। हम कोई चैनल के लिए, किसी के दिखाने के लिए, मतलब अपने को क्या उनकी महिमा। नाचना हो तो सोदरविंद जैसा नाचो, सचमुच उसके अंतरंग से आनंद से अपने आप नृत्य होता है। वो कोई कृत्रिमता नहीं होती, उसमें बनावट नहीं आती। सोदरविंद अपनी जिंदगी में केवल एक बार नाचता है, कब? जब भगवान का जन्माभिषेक होता है, उसके अलावा कभी नाचता। तो भक्ति उसके, सम्यक दर्शन भी उसके, लेकिन सोदरविंद तो कोई पीछे असंयमी है ना। मूल बात तो ये है, सारे देव असंयमी हैं, इसलिए देव असंयमी होने से असंयम की पूजा अपने नहीं कही, अपने पूजा मानी गई है संयमी की। सम्यक दर्शन अकेला पूजा के योग्य नहीं, सम्यक दर्शन सहित जो संयम है वो पूजा के योग्य माना गया। इसलिए किसी भी देव की पूजा जिनागम में जो है मान्य नहीं है, जिनागम के अंदर नहीं कही गई, वर्जित है, बल्कि जिनागम मना किया उसका, क्योंकि वो असंयमी की पूजा हो गई तो असंयम की महिमा ही चित्त में, संयम की कहानी। और दूसरी बात ये, कितने ही तो इसमें से जिनके नाम भी नहीं मिलते कई देवों के, तो उनकी भी पूजा आज वर्तमान में लोग करते हैं। जिनवाणी में ये तो आपको जगह जगह मिल जाएगा कि मनुष्य, देवों ने मनुष्यों की आके पूजा की, लेकिन एक भी लाइन ऐसी नहीं मिलेगी कि किन्हीं मनुष्यों ने भी देवताओं की पूजा की। पढ़ लेना कहीं कोई भी ग्रंथ, क्यों करे हीन देव, अपने से हीन वाले की पूजा हम क्यों करें? जिस पदवी में हम महाव्रत धारण कर सकते हैं, अणुव्रत धारण कर सकते हैं, जिस पदवी के लिए स्वर्ग का इंद्र भी तरसता हो, अरे पालकी उठाने में जिसमें सबसे पहले मनुष्यों का अवसर मिलता हो, ऐसे पद वाला जीव और अपने से हीन पद वाला बने, जो जिस वो देव तो इंद्र जो है मनुष्य बनने के लिए तरस रहा है, और ये मनुष्य देव की पूजा करने लग गया। सोदरविंद, आपको मालूम है इसकी पूरी बात? भगवान के तप कल्याण के समय में इंद्र देवता गण आते हैं, तो तब के लिए भगवान को पालकी बिठा के जंगल ले जाने की बात है। तो उसमें मनुष्यों का देवों का विवाद होता है। तो देव कहते हैं कि भाई हम शक्तिशाली हैं, हमको अवसर मिलना चाहिए पालकी ले जाने। फिर वो अपने तर्क देते हैं कि हम संयमी हैं, इसलिए हमको अवसर मिलना चाहिए। तत्वगत्वा जो है देवों की पराजय होती है, मनुष्यों की विजय होती है। तो इंद्र उस समय ये कहता है कि मेरी पूरी जिंदगी ले लो, मेरे सारा स्वर्ग का वैभव ले लो, और कुछ क्षण के लिए मेरे को मनुष्य पर्याय दे दो। ऐसे उद्गार निकलते हैं उसमें। क्या सोदर में जिसके मतलब इतनी महिमा गई, वो कहता है कि मेरा पूरा वैभव ले लो, कि मेरे को कुछ क्षण के लिए देव पर्याय छोड़कर मनुष्य बनने का अवसर मिल जाए। तो इसलिए बहुत सर्वोत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त हुआ जीव और अपने से हीन वालों को कैसे पूजे? पूजने योग्य तो पंच परमेष्टि है, क्योंकि वे सब संयमी है। अनंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु अपने मुनिराज। इसके अलावा असंयमी की पूजा जो है जिन मत में नहीं की। उससे दूसरा है कि दोष मिथ्यात्व का लगता है, अपन पढ़ेंगे दूसरी ढाल में, जे कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, तो उन सबको कुदेव कहा है, और मिथ्यात्व का दोष और लगता है उससे। जिसकी पूजा होनी चाहिए उसकी नहीं है, ये तो उल्टी मान्यता है। मतलब तुम्हारे चित्त में भोगों की लालसा है, जब तो तुम भोगों की स्वामी की पूजा कर रहे हो। यदि चित्त में वीतरागता की अभिलाषा हो, भोगों से गुलामी की अभिलाषा हो, तो जो उस भोगों की गुलामी से छूटने की अभिलाषा हो, तो जो उस गुलामी से छूट गया है उसकी पूजा भक्ति हो। ये स्थिति हो। और क्या है, देखो भवनवासियों का सबसे ज्यादा दुख कि मरत विलाप करत दुख सही। क्या है?
कभी अकाम निर्जरा करे भवनत्रिक में सुरतन धरे विषय चाह दावान दयो तो अंत में मरत विलाप करत दुख सयो। अंत में जब मृत्यु आती है तो भयंकर विलाप करता है, सब छूट रहा है, सब छूट रहा है। 6 महीने उनके ऐसे बीतते हैं जैसे 6 सागर। क्या पूरा जिंदगी ऐसे बीतती है, मतलब वो 6 महीने को छोड़ दो, 6 महीने के पहले की जिंदगी ऐसे बीतती माने जैसे पलक झपकी हो, और 6 महीने ऐसे बीतते हैं जैसे सागर बीत रहे हैं। एक एक समय सागरों जैसा लगता है, सब छूट रहा है। और 6 महीने भोग नहीं भोग पाते, निरंतर भोग की जो वियोग की जो दुख है, तो दुख की पीड़ा को सहते हैं। इसलिए उन्होंने लिखा मरत विलाप, मरते समय भयंकर विलाप करते हैं और दुख को सहन करते हैं। इसके बाद विमानी वासियों का दुख था कि भाई ये तो ठीक है, भवनत्रिक की बात कर दी आपने कि वो विषयों की 4 रूपी अग्नि से दुखी है, अंत समय में 6 महीने उनको मरते समय भयंकर पीड़ा होती है, बहुत दुखी होते हैं, 6 महीने उनको बहुत बुरे बीतते हैं। विमान वासियों की क्या स्थिति है? तो उन्होंने विमान वासियों की स्थिति का एक लाइन में वर्णन किया, जो विमानवासी हूँ था, कभी मैं विमानवासी भी बन गया तो सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। तो वहां मैं सम्यक दर्शन के बिना दुखी का दुखी रहा। मैंने वहां दुख का कारण क्या रहा कि सम्यक दर्शन नहीं था, वहां भी विपरीत मान्यता थी, विषयों की चाह वहां भी थी, भले इतनी नहीं हो लेकिन फिर भी वहां मैं दुखी रहा, क्योंकि वहां भी मुझे यथार्थ श्रद्धान नहीं था, आत्मा का भान नहीं था, और आत्मा के भान बिना मैं वहां भी दुखी का दुखी ही रहा। वहां भी देह और आत्मा को एक मानता रहा, विषयों की 4 रूपी अग्नि में वहां भी जलता रहा, और दुख के अंदर कोई वहां भी अभाव नहीं हुआ, दुखी वहां पे भी वैसा का वैसा में बना। विमानवासियों की भी यही स्थिति है, वो भी 5 इंद्रिय विषयों की लालसा से पीड़ित है, बड़े ऊंचे हैं वो थोड़े, लेकिन है तो वे भी विषयों की इच्छा से पीड़ित ही, और वे भी एक इंद्रिय बन सकते मर के। कहां तक? दूसरे स्वर्ग तक के देव, सोधर विशाल स्वर्ग तक का देव भी एक इंद्रिय बन सकता है। इंद्र नहीं बनेगा, इंद्र तो तद्भव मोक्ष का नहीं होता, इंद्र और इंद्राणी सचिंद्राणी 4 लोकपाल, ये तो अगले भव मोक्ष जाएंगे। लेकिन इसके अलावा जो बाकी सामान्य देव हैं, वे मर के सोधर विशाल स्वर्ग के इंद्र देव मर के एक इंद्रिय तक बन सकते हैं। कोई भी देव कभी 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय नहीं बनता, कोई भी देव न नारकी बनते हैं। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जो है उनके जाने और आने की गति 2 ही है, मनुष्य और तिर्यंच। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय बनेगा भी तो मनुष्य तिर्यंच में से, और 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय मर के कुछ बनेगा भी तो भी मनुष्य तिर्यंच ही बनेगा। माने वो मर के मतलब 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जाता भी तिर्यंच मनुष्य में है और आता भी मनुष्य तिर्यंच से। समझ में आ रही बात है ना? 2 इंद्रिय से लगा के 4 इंद्रिय तक के जीव जिनको अपन कहते हैं विकलेंद्रिय, तो विकलेंद्रिय जीव मर के मनुष्य तिर्यंच में ही उत्पन्न होता है, और मनुष्य तिर्यंच ही मर के विकलेंद्रिय में उत्पन्न होता है, ये नियम। अब बची एकेंद्रिय और पंचेंद्रिय की बात, तो एकेंद्रिय सोधर विषाण स्वर्ग तक के देव बन सकते हैं, भवनत्रिक तो बन ही सकते हैं, सोधर विषाण स्वर्ग तक के भी देव मर के एकेंद्रिय बन सकते हैं। इसका जो 3रे स्वर्ग से लेके 12वें स्वर्ग तक के देव वे मर के पंचेंद्रिय ही बनेंगे। तो इतना है कि पंचेंद्रिय में वो तिर्यंच भी बन सकते हैं और पंचेंद्रिय में मनुष्य। कहाँ से कहाँ तक के? 3 से 12 पहले तक के भी बन सकते हैं पंचेंद्रिय तिर्यंच मनुष्य, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एकेंद्रिय भी बन सकते हैं। समझ में? मतलब भवनत्रिक कोई जरूरी नहीं कि सभी एकेंद्रिय बनेंगे, भवनत्रिक एकेंद्रिय भी बन सकते हैं, पंचेंद्रिय तिर्यंच भी बन सकते हैं, मनुष्य भी बन सकते हैं। और 3रे से 12वें स्वर्ग तक के देव पंचेंद्रिय तिर्यंच या मनुष्य बनेंगे, और 12वें स्वर्ग के ऊपर के जितने भी देव हैं वो सब नियम से मनुष्य बनेंगे। ठीक है, आया क्लियर? भवनत्रिक और सोधर विषाण तक के 3 रास्ते, एकेंद्रिय, पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य। कहाँ तक? 2रे स्वर्ग तक। भवनत्रिक, भवनवासी, अंतर ज्योतिषी, 3 ये, और वैमानिकों में सोधर विषाण स्वर्ग, यहाँ तक। फिर वैमानिकों की बात करें हम तो भवनत्रिक तो गए,
बेईमानी को पहले दूसरे स्वर्ग की बात हो गई। अब तीसरे से 12वें स्वर्ग तक के जीव वो मर के दो ही जगह जाएंगे, त्रियंच बनेंगे पंचेंद्री या मनुष्य। और 13वें स्वर्ग से लेकर ऊपर तक के देव वे मर के सब मनुष्य बने नियम है। 13वें और 13वें से ऊपर के, 12वें के ऊपर के सब मनुष्य बनते हैं। ऐसा तो कह रहे हैं वहां भी बन गए हम, विमानवासी भी हो गए तो सम्यक दर्शन के बिना दुखी रहे, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना जीव कहीं भी चले जाए वो दुखी का दुखी ही रहता है, और सम्यक दर्शन सहित नरक में भी हो तो वो सुखी। इसलिए कहा जो विमानवासी हूँ था सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। और ताते चय, वहां से क्या हुआ आखिरी में निकल के, ताते चय थावर तन धरे, मैंने वो विमानवासी में कौन से विमानवासी, पहले दूसरे वाले, उसके ऊपर के मत लेना, सोदर विशाल तक की बात कर रहे हैं कि ताते चय माने सोदर विशाल स्वर्ग के देव वहां से च्युत हुए, और वहां से च्युत होकर क्या बना हुए, स्थावर तन धरे, माने स्थावर के शरीर को उन्होंने धारण कर लिया, माने एकेंद्री बन गए, और यो परिवर्तन पूरे करे। तो इस प्रकार उनकी साइकिल वापस वहीं की वहीं आ गई, साइकिल कंप्लीट हो गई। अपन ने कहां से चालू की थी, एकेंद्री से, निगोद से की थी। वैसे निगोद में तो नहीं जाएंगे वो मर के, लेकिन निगोद या एकेंद्री है तो वे भी कहाँ गए मर के, एकेंद्री। जहां से चालू हुई ट्रेन वहीं से वहीं की वहीं वापस आ गई, माने पूरा साइकिल पूरा उसकी कंप्लीट हो गई। और ऐसी एक साइकिल नहीं, ऐसी जीव ने अनंत साइकिल की। सब कुछ बन चुका है, जो प्राप्त नहीं हुआ वो सम्यक दर्शन ज्ञान चैतन्य की प्राप्ति नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ अपन ने चारों गतियों के दुखों का वर्णन किया। अब अपन दूसरी ढाल में पढ़ेंगे कि चार गतियों के दुखों के कारण क्या। दुखी है तो समझ में आ गया, दुख है तो बहुत अपन ने पढ़ लिया, यहाँ दुख है दुख है दुख है, लेकिन अभी दुख का कारण क्या है, कारण पता होगा तो उससे छूटेंगे और सुखी होंगे। बीमारी है तो समझ में आ गया कि हाँ बीमार है, लेकिन बताओ बीमारी हुई क्यों, तो उसका नाश का उपाय करेंगे। केवल बीमारी का पता चलने से तो कोई ठीक नहीं हो जाएगी ना। जैसे दुखी है तो अपने को भी ज्ञान में आता है, लेकिन अब उस दुख का कारण क्या है वो अपना चलेगा दूसरी ढाल में वर्णन कि दुखों के कारण क्या है। कल अपन इसका रिवीजन करेंगे पहली ढाल का, और अगले गुरुवार को अपनी एग्जाम होगी। क्या सब लोग तैयारी कर लेना अगले गुरुवार तक। अगले गुरुवार को अपनी 6 ढाला पहली ढाल की एग्जाम रहेगी, और कल अपन जो भी है रिवीजन करेंगे। जिस किसी को कुछ भी पूछना हो पहली ढाल से संबंधित तो कल अपने प्रश्न ले आना, कल पूछ लें। अभी नहीं चल रहा।